हेलो दोस्तों, चलिए जैसा आज की हम इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट नंबर 3 लेकर आए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे यार रेजिस्टेंस ऑफ वायर। लिखा है रेजिस्टेंस ऑफ वायर, तार का प्रतिरोध। तो आज हम प्रतिरोध के बारे में पूरे डिटेल में जानेंगे कि प्रतिरोध क्या होता है। ठीक, चलिए तो देखते हैं। पहले बात करते हैं रेजिस्टेंस की, यानी रेजिस्टेंस का मतलब प्रतिरोध, जिसको हम किससे डिनोट डिनोट करते हैं, तो आर से डिनोट करते हैं। किससे? आर से, कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं तार के प्रतिरोध को। ठीक, चलिए। तो आपको पता है कि प्रतिरोध क्या होता है, तो आप पहले जान लीजिए प्रतिरोध क्या होता है। तो प्रतिरोध क्या होता है भाई? प्रतिरोध क्या होगा? तार में क्या बलता है? फ्लो, करंट बहता है, करंट जाता है, करंट का फ्लो होता है। तो जो करंट भाई धारा बहती है, तो धारा के मार्ग में जो बाधा रुकावट उत्पन्न होती है उसे ही क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। जैसे आप चलते हैं तो आपके भी मार्ग में क्या होती है? रुकावट उत्पन्न होती है, तो वह क्या है? एक तरह से रेजिस्टेंस है। ठीक, क्या है? प्रतिरोध है। तो उसे ही क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। ठीक, अगर धारा के मार्ग में रुकावट जो आता है उसे ही क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। जिससे किसे डिनोट करते हैं? आर से। तो आप प्रतिरोध के बारे में समझ चुके हैं। तो और इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट देखेंगे हम लोग। यह ही टॉपिक जो है क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, या जिसको क्या बोलते हैं? फैक्टर, है ना। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक या फैक्टर देखेंगे। प्रतिरोध किस पर भाई प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, चलिए देखते हैं हम। पदार्थ नंबर 1 क्या है? पदार्थ। पदार्थ में क्या देखेंगे हम? जैसा कि लिखा है, सभी धातुओं में चांदी का प्रतिरोध सबसे कम होता है। तो सभी धातुओं में चांदी का प्रतिरोध सबसे कम होता है, अतः चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। ये बात आपके समझ में आ गई? क्यों चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? क्योंकि सभी जो धातुएं हैं उनमें चांदी का प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है। अब भाई प्रतिरोध कम होने से चालक अच्छा चालक क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि आपको पता है प्रतिरोध का मतलब कि मार्ग में रुकावट। भाई किसी के मार्ग में रुकावट आ रहा है तो क्या उत्पन्न कर रहा है? प्रतिरोध। अगर प्रतिरोध कम होगा तो भाई उसकी चालकता क्या होगी? अधिक होगी, अच्छे से जाएगा। क्योंकि प्रतिरोध कम होगा तो उसके मार्ग में रुकावट बहुत कम होगा, तो अच्छे से चलेगा, है ना। क्या होगा? अच्छे से चलेगा, इसलिए उसकी चालकता क्या होगी? अच्छा होगा। इसलिए वो क्या होगा? गुड कंडक्टर, यानी अच्छा चालक होगा। अब प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो मार्ग में रुकावट बहुत ज़्यादा आएगी, तो भाई चलने में क्या होगी? दिक्कत होगी। तो उसकी चालकता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि सॉरी, सभी धातुओं में चांदी का प्रतिरोध सबसे कम होता है। चांदी विद्युत का क्या है? सबसे अच्छा चालक है। ये तो आपको एक टॉपिक पता हुआ, मगर यह जो नीचे लिखा है बॉक्स में बंद है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप देखेंगे, चांदी का प्रतिरोध, आर का मतलब प्रतिरोध, चांदी का मतलब चांदी का। चांदी का प्रतिरोध, आपको पता है कि जिधर की तरफ बड़ा सा मुंह खुला होता है उधर क्या होता है? बड़ा, और उसके पीछे की तरफ छोटा है। जिधर की तरफ बड़ा होगा उधर से बड़ा होगा। जैसे बड़ा सा मुंह खुला है तो ये क्या है? इधर की तरफ बड़ा। यह बड़ा सा मुंह खुला है तो इधर की तरफ बड़ा। इसी प्रकार क्या है? बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक, यानी चांदी का प्रतिरोध, आर का मतलब प्रतिरोध, चांदी का मतलब चांदी। चांदी का प्रतिरोध क्या है? सबसे कम है। उसके बाद उससे अधिक किसका है? तांबा का। उससे अधिक प्रतिरोध सोना का। फिर सोना से अधिक प्रतिरोध एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम से अधिक प्रतिरोध किसका है? जस्ता का, जिसको जिंक बोलते हैं। और जिंक यानी जस्ता से प्रतिरोध सबसे अधिक किसका है? लोहा का। और लोहा के बाद प्रतिरोध किसका सबसे अधिक है? ये लिखा है नाइक्रोम। क्या है? नाइक्रोम। यानी सबसे ज़्यादा प्रतिरोध इसमें किसका है? नाइक्रोम का है। फिर उससे कम लोहा, उससे कम जस्ता, उससे कम एल्युमिनियम, उससे कम सोना, उससे कम तांबा, उससे कम चांदी। ठीक, तो आपको क्या पता चला कि भाई जिसका प्रतिरोध सबसे कम वो सबसे अच्छा चालक। तो इसमें सबसे कम किसका प्रतिरोध है? चांदी का। इसलिए चांदी क्या है? बहुत अच्छा चालक है। मगर उसके बाद आपसे पूछा जाए दूसरे नंबर पर कौन है सबसे अच्छा चालक, तो वह कौन है? वह है तांबा। तांबा को बोलते हैं कापर भी, जिसको सीयू से प्रदर्शित करते हैं, चांदी को एजी से। उसके बाद क्या है? सोना को यू से डिनोट करते हैं। भाई इसके बाद अच्छा चालक कौन है? सोना। और सोना के बाद कौन? सोना से अच्छा चालक तांबा, तांबा से अच्छा चांदी। इस प्रकार आप बता सकते हो। अगर आपको ऑप्शन में चार चार दे देगा इसमें से, अगर कहेगा बताओ निम्नलिखित में कौन सबसे अच्छा चालक है, तो आप बता सकते हो जिसका प्रतिरोध सबसे कम होगा सबसे अच्छा चालक। ठीक, तो इस तरह आप इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे जो आप बता सकते हो। और बता सकते हो सबसे ज़्यादा प्रतिरोध किसका होता है? नाइक्रोम का। सबसे कम चांदी का। इसलिए चांदी क्या है? सबसे अच्छा चालक धातुओं में ना। उसके बाद तांबा। इस क्रम से आपको याद रखेंगे, आपको याद हो जाएगा। ठीक,
तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया है, तो आप यहाँ कर लेंगे। चलिए, पहला था फैक्टर पदार्थ, तो आप समझ चुके हैं, यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, आप जो कर लोगे। मगर ये आपको याद होना चाहिए कि चांदी के बाद तांबा, तांबा के बाद सोना, सोना के बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद जस्ता, जस्ता के बाद लोहा, लोहा के बाद नाइक्रोम। यानी विद्युत का सबसे खराब मतलब अच्छा चालक तो चांदी है, मगर सबसे खराब या कौन सा होगा, नाइक्रोम होगा, क्योंकि प्रतिरोध क्या है, सबसे ज़्यादा है। चलिए, दूसरे फैक्टर पाते हैं। दूसरा फैक्टर कह रहा है लंबाई। देखो यहाँ पे लिखा है जैसा कि आर समानुपाते एल, क्या लिखा है, आर क्या है प्रतिरोध, एल क्या है लंबाई है ना। और नीचे लिख भी गया है कि आर समानुपाते एल, जब समानुपात होता है तो जिस अगर इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, अगर आर को घटाएंगे तो एल भी घटेगा, एल को बढ़ाएंगे तो आर भी बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि क्या है समानुपाती। जब समानुपाती होता है, एक को बढ़ाते तो दूसरा भी बढ़ता है, एक को घटाएंगे तो दूसरा भी क्या होगा, घटेगा। तो बताओ, अगर यहाँ पर लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाता है, लिखा है लंबाई बढ़ाने में प्रतिरोध बढ़ जाता है, यानी लंबाई बढ़ाने में प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ा। आप जितने लंबे क्या लेंगे तार, उतना ही उसका क्या होगा, प्रतिरोध ज़्यादा होगा, क्योंकि भाई जितना ज़्यादा लंबा तार लोगे उतना ज़्यादा प्रतिरोध। तो लंबाई बढ़ाने पर क्या होता है, तार की प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो यह बात पता है, आप समझ भी सकते हैं इसको, है ना। आप तो याद किए हैं कि आर समानुपात एल, मगर आप अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। बताइए, आपको जाना हो 2 किलोमीटर और जाना हो 10 किलोमीटर, तो बताओ किसमें ज़्यादा प्रतिरोध आएगा। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, मार्ग में रुकावट, क्योंकि 2 किलोमीटर में जाएंगे तो हो सकता है 2 ब्रेकर आए, 3 ब्रेकर आए, तो 2-3 का ही सामना करना पड़ेगा रुकावट के लिए, है ना। मगर आप 10 किलोमीटर जा रहे हो, 12 किलोमीटर, तो उसमें हो सकता है अब 10 ब्रेकर आ जाए, 12 ब्रेकर आ जाए, तो बताओ किसमें ज़्यादा ब्रेकर आ रहा है, भाई 10-12 किलोमीटर में। यानी किसकी लेंथ ज़्यादा है, 10-12 किलोमीटर की। तो जो ज़्यादा लंबा होगा उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। ऐसी आप बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, कोई भी, तो आपको पता ही है। ठीक, तो आप समझ चुके हैं कि अगर भूल भी गए तो आप समझ जाओगे, क्योंकि रोज़ आप यूज करते हो यह चीज़ कि प्रतिरोध मार्ग में आपके रुकावट बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि जितने दूर जाएंगे उतने ज़्यादा रुकावट आएगा। इसीलिए कहते हैं कि लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक, चलिए, तीसरा फैक्टर देखेंगे, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। क्या है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। तो देखा, आप देख रहे हैं कि आर समानुपाते 1/a, यानी क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रतिरोध। या इस क्षेत्रफल को आप क्या बोल सकते हो भाई, क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना। तार का क्या है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। तार का क्या है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। या बोल सकते हैं उसको तार की क्या है, मोटाई है ना, मोटा। आप मोटा तार भी बोल सकते हो। देखो जैसा कि लिखा है, मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है। क्यों, क्योंकि जितना भी क्षेत्रफल ज़्यादा होगा उसका प्रतिरोध कम। क्यों, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती यहाँ क्या था, समानुपाती है, मगर यहाँ पर क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। यानी जितना प्रतिरोध बढ़ाओगे उतना ही मोटाई क्या होगी, या क्षेत्रफल कम होगा। अगर क्षेत्रफल को बढ़ाओगे तो प्रतिरोध कम होगा। तो बताओ, क्षेत्रफल का मतलब अब कह सकते हो इसको मोटा, है ना। क्या है, इसकी मोटाई, क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल यानी मोटाई। मोटे तार का प्रतिरोध कम होगा, यानी जितना मोटा तार लोगे उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम, क्योंकि क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। अगर पतला तार लोगे तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ठीक, तो इसीलिए लिखा है मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है। क्योंकि आपने देखा होगा, यूज किया है घरों में तार, एक पतला तार और बहुत लंबा तार लगाए हैं, तो क्या होता है, उसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है। क्या होता है, जल्दी क्या होता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उसमें हीट उत्पन्न होगी ज़्यादा उसमें, और तार क्या होता है, जल जाता है। आपने देखा ना, क्योंकि क्या है, पतला तार है इसलिए प्रतिरोध ज़्यादा है, और उसकी लंबाई भी क्या है, दूर तक तार है तो भाई लंबाई ज़्यादा है, तो प्रतिरोध क्या है उसका, ज़्यादा है। और पतला तार है तो भी प्रतिरोध ज़्यादा है, तो क्या होगा, तार क्या हो जाए, जल जाएगी। ठीक, तो मोटे तार, अगर मोटा तार लिए हैं तो वो जल्दी नहीं जलेगा, क्योंकि उसका प्रतिरोध कम होता है। जब प्रतिरोध कम होगा तो रुकावट कम होगा, तो मार्ग में क्या होगा, रुकावट कम होगा तो हीट कम उत्पन्न होगी, जिससे तार क्या होगा, जलेगा नहीं। मोटे तार का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, उसके बाद एक फैक्टर और है, कौन, टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब होता है ताप। अगर देख रहे हो आर समानुपाते टी, अगर ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ जाता है ना। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक, तो यह बात आपको ध्यान में रखना कि अगर कोई है तार, उसका अगर ताप बढ़ा रहे हो आप, ताप बढ़ा रहे ते जा रहे हो तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि आर समानुपाते क्या है, टी है। टी क्या है, टेम्परेचर। भाई आर बढ़ाओगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, आर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आर भी बढ़ेगा। आर क्या है, प्रतिरोध है, क्योंकि क्या है, समानुपात। जब समानुपात होता है, एक को बढ़ाते हैं तो दूसरा भी बढ़ता है, एक को घटाते हैं तो दूसरा भी घटता है। ठीक, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। चलिए, तो प्रतिरोध के बारे में आप समझ चुके हैं, आगे हम लोग देखते हैं।
यहाँ तक आप समझ चुके हैं तो देखिए, अब मगर आपको यह भी समझा दें कि ताप बढ़ाने में प्रतिरोध कैसे बढ़ता है, बताइए। देखिए, पहले ये बताइए कि धातुओं का जो तार है, धातुओं का भाई तार है, मेटल का तार, वायर, तो बताइए धातुओं के तार में प्रतिरोध किसके कारण आता है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि धातुओं का तार है और उसमें प्रतिरोध किसके कारण आएगा, तो बताइए धातुओं का तार में प्रतिरोध धातुओं के कारण आएगा, क्योंकि धातु धातु किसे कहते हैं? धातु धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है ना? और धनायन बनाने की प्रवृत्ति कैसे रखेगा? क्योंकि क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, ठीक। चलिए, तो वो धातु के धनायन के कारण ही क्या होते हैं? धातु के धनायन के कारण ही क्या होता है? उसमें प्रतिरोध उत्पन्न होता है। जैसे अगर हम बात करें, समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल के तहत। मान लीजिए कोई मेटल है, क्या है? यह मेटल है, मेटल, ठीक। मेटल में क्या होगा? धनायन बनाने की प्रवृत्ति, है ना? मेटल में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या बनाएगा? धनायन। देखो इलेक्ट्रॉन होगा, धन आयन भी होंगे, क्योंकि मेटल क्या बनाता है? धनायन, और इसमें क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन भी होंगे, ठीक। चलिए, यह जो धनायन है भाई, थोड़ा सा क्या होगा इसमें? गति करते रहते हैं ना, थोड़ा सा गति करते रहते हैं, मगर टेम्परेचर आप बढ़ा देंगे तो इनकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? बढ़ जाएगी, इनका वेग बढ़ जाएगा, तो ये थोड़ा सा और ज़्यादा कंपन करेंगे, वाइब्रेट करते रहते हैं थोड़ा बहुत, तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा ही रुकावट उत्पन्न होता है इलेक्ट्रॉन के मार्ग में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन चलेगा, तभी तो धारा बहेगी, करंट आएगी, ठीक। तो यह जो धन आयन है, जैसे तुम इसका ताप बढ़ाओगे, इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, वेग बढ़ जाएगा, तो और ऊपर तक क्या होगा? वाइब्रेट करेगा, कंपन करेगा, और ऊपर नीचे तक आया जाएगा, तो और ऊपर से और नीचे आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए क्या होगा? और रुकावट में क्या हो रहा है? रुकावट मार्ग में उत्पन्न हो रहा है ना, इसके मार्ग में इलेक्ट्रॉन की रुकावट, क्योंकि पहले थोड़ा सा कंपन कर रहा था वाइब्रेट, अब वो बहुत ज़्यादा कंपन करने लगा, तो इलेक्ट्रॉन के मार्ग में क्या आएगा? रुकावट ज़्यादा आएगा, इसलिए क्या होता है? प्रतिरोध बढ़ जाता है, प्रतिरोध बढ़ जाएगा, ठीक। इसीलिए लिखा है ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। कुछ आपको समझ में आया होगा। चलिए, इसके बाद हम करते हैं बात विशिष्ट प्रतिरोध की, है ना? विशिष्ट प्रतिरोध, या इसको बोलते हैं प्रतिरोध, प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध को किस नाम से जानते हैं और हम लोग? प्रतिरोधकता, है ना? प्रतिरोधकता, या इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, और इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, है ना? विशिष्ट प्रतिरोध को क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और प्रतिरोधकता को क्या बोलेंगे? रेजिस्टिविटी। तो कैसे विशिष्ट प्रतिरोध निकालेंगे हम? क्योंकि अभी आपने देखा है कि आर समानुपाते एल, यानी प्रतिरोध लंबाई के क्या होता है? समानुपाती। आर सम इसको मान लिया हमने समीकरण एक। दूसरा लिखा आर समानुपाते 1/a, क्या है? आर समानुपाते 1/a, यानी क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होते समीकरण एक, समीकरण दो। समीकरण एक और समीकरण दो को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई? आर आर समान है, तो आर हो जाएगा, समानुपात है, और क्या हो जाएगा? यल इंटू 1/a, या यल/a, इतना लिख सकते हैं। चलिए, आप जानते हैं जब यह समानुपात है, जब समानुपात का चिन्ह हटाते हैं तो क्या आता है? एक नियतांक आता है। क्या आता है? एक नियतांक। तो उस नियतांक का नाम क्या होगा? यहाँ पर रो होगा। क्या होगा? रो। और क्या हो जाएगा? यल/a, क्योंकि नियतांक हटा दिए हैं तो बराबर आता है, बराबर जब आएगा तो क्या होगा? नियतांक को हटाने, सॉरी, समानुपात को हटाने पर एक नियतांक आता है, तो उसका नाम क्या है? रो। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रो, ठीक। इसी रो को हम लोग क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। इसी रो को हम क्या बोलेंगे? विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। चलिए, जैसा कि देखते हैं, हाँ, जैसा कि हमने समानुपात हटाया तो एक नियतांक आया जिसका नाम रो है, और तर आर बराबर क्या हो जाएगा? रो यल/a। यल क्या है? तार की लंबाई, तार के अनुप्रस्थ, ये क्या है? तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और आर का है? तार का प्रतिरोध, और आर का है? तार का विशिष्ट प्रतिरोध। चलिए, जहाँ रो एक नियतांक है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, या तो प्रतिरोधकता कहते हैं, ठीक। चलिए, तो अगर हम पूछे, बताइए विशिष्ट प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा? क्योंकि रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। बताइए रो बराबर क्या हो जाएगा? रो बराबर तिरे गुणा कर देंगे, आर इंटू ए, और बटे इधर आएगा तो यल हो जाएगा, यानी RA/यल। इसका मात्रक निकाले तो बताओ मात्रक कैसे निकालेंगे? क्योंकि प्रतिरोध का मात्रक आपको पता है, SI मात्रक क्या होता है? ओम। और ए क्या है? ए है। ए है तो ए का मात्रक क्या होता है? ए क्या है? क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा? मीटर स्क्वायर। क्या होगा? मीटर स्क्वायर, ठीक। चलिए, यह ये है, तो इसका देखो, आर का मात्रक ओम हमने लिख दिया, ए का मात्रक क्या होता है? क्षेत्रफल है, मीटर स्क्वायर, और ये लंबाई, बटे में लंबाई है, तो लंबाई का मात्रक क्या होगा? मीटर। तो बताओ, ये मीटर स्क्वायर, नीचे मीटर है, तो 1 मीटर से 1 मीटर खत्म हो जाएगा, तो ओम बचेगा, 1 मीटर बचेगा, तो बताइए क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा इसका मात्रक? ओम मीटर।
अगर लंबाई मीटर में तो ओम मीटर, अगर सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, ओम सेंटीमीटर। तो बताओ इसका मात्रक क्या हो गया, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर। चलिए आगे देखते हैं नोट। नोट में लिखा है कि चालक लंबाई अथवा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ाने पर इसका विशिष्ट, यानी चालक लंबाई अथवा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ाने पर इसका विशिष्ट प्रतिरोध अपरिवर्तित रहता है। कहने का मतलब कि विशिष्ट प्रतिरोध खुद पदार्थ की एक प्रॉपर्टी है ना, यह लंबाई या क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करता। कौन, रो, और रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध लंबाई क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। तो बताओ चाहे तुम लंबाई बढ़ाओ, चाहे क्षेत्रफल बढ़ाओ, चाहे तार की मोटाई बढ़ाओ, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि लंबाई क्षेत्रफल पर विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, निर्भर नहीं करता है। विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर नहीं करेगा। ठीक, चलिए तो किस पर निर्भर करता है तो वह देखते हैं। जैसा कि लिखा नोट नंबर 2, विशिष्ट प्रतिरोध केवल चालक के पदार्थ तथा उसके ताप पर निर्भर करता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध सिर्फ और सिर्फ किस पे निर्भर करता है, विशिष्ट प्रतिरोध सिर्फ और सिर्फ चालक के पदार्थ तथा उसके ताप पर निर्भर करता है। ठीक, और ये दो चीज़ों पर ही निर्भर करता है। कैसे, कौन सा मटेरियल है, कौन सा पदार्थ है। अगर पदार्थ आप बदल दोगे तो विशिष्ट प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। उसके बाद किस पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर ना। तो विशिष्ट प्रतिरोध सिर्फ दो चीज़ों पर निर्भर करता है कि वह पदार्थ कौन सा है और उसका तापमान कौन सा है, यानी तापमान, टेम्परेचर पे ना। तो दो ही चीज़ों पर निर्भर करता है कौन, विशिष्ट प्रतिरोध। तो आप ध्यान में रखोगे। इसके अलावा कोई भी चीज़ आप बढ़ाओ घटाओ उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, किस पे, विशिष्ट प्रतिरोध पर। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो दो बातें ध्यान में रखोगे। तो जैसा कि लिखा है कि अगर ताप बढ़ाने पर विशिष्ट प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कहाँ समझ में नहीं आया। इसके बाद हम आगे देखेंगे। आगे क्या देखेंगे, आगे का भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेता है। बताइए, अगर तार की लंबाई यल को 2 गुना कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल को 2 गुना कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा, तार की मोटाई को 2 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा, तार के प्रतिरोध को 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना कुछ भी कर देंगे तो नया प्रतिरोध क्या होगा, वह सीखेंगे अगले पार्ट में। ठीक, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।